नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तौकीर हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल सी। जैसा कि आप जानते हैं कि आए रोज़ पेट्रोल और दीगर रोज़मर्रा की अशिया में इजाफ़ा होता जा रहा है। आए दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान, ख़ुसूसन पंजाब में और पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान में आवाम जो है वो महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही है और अपोजिशन जो है वो इसकी नुमाइंदगी कर रही है और लोगों को बता रही है कि ये जो हुकूमत है ये नाअहल हो चुकी है और पाकिस्तान का निज़ाम चलाने के लिए इस हुकूमत के पास कोई सलाहियत मौजूद नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और उनकी काबीना के तमाम वज़रा जो हैं वो इस बात की उम्मीद दे रहे हैं कि पाकिस्तान में अच्छा वक्त आने वाला है और अनकरीब हम इस बहरान पर काबू पा लेंगे और पाकिस्तान की आवाम को एक अच्छा और नया पाकिस्तान दे कर जाएंगे। तो आइए हम आज इस प्रोग्राम में लोगों की राय लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के लोग अपोजिशन की बातों को ज़्यादा कबूल कर रहे हैं या पाकिस्तान के जो लोग हैं वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनके वज़रा की बातों के कायल हैं और इस बात की उम्मीद रखते हैं कि अनकरीब इमरान खान इस बहरान का हल निकाल लेंगे। आइए देखते हैं लोगों से बातें करते हैं। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 3 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है, आवाम में बेचैनी अभी भी है। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत की डायरेक्शंस क्या हैं? हुकूमत की डायरेक्शंस तो अच्छी हैं, लेकिन हमारे लोग जो हैं वो किसी बात को समझ नहीं सकते। और दूसरी बात, हालात जो चल रहे हैं पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत ही माशी तौर पे बुरे हैं और हम लोग कोई सोच समझ के काम ही नहीं करना चाहते और पब्लिक को फेस करना मौजूदा हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल काम है। हर आदमी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हम बहैसियत पाकिस्तानी ज़रूर हैं, लेकिन एक सोच के मालिक नहीं है, जिसकी वजह से हम कोई भी वज़ीर आज़म आए या और कोई चीज़ आ जाए वो कभी भी यहाँ पे गिरफ्त नहीं कर सकता और हालात के साथ जो है ना वो मुकाबले के साथ ही रहेगा और बस ऐसे ही लोग चले जाएंगे, ऐसे ही आए जाएंगे और यहाँ बस बल्ले बल्ले रहेगी। नहीं, ये तो बात है कि लेकिन ये बात देखें कि महंगाई एक इशू है, आवाम महंगाई में पिस रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर जो है और उनकी टीम को ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करना चाहिए? वो कितनी बेहतरी कर लें, लेकिन उनके बस में कुछ है ही नहीं, इसलिए कि जब तक माशी तौर पे हम मजबूत नहीं होंगे तब तक आवाम के लिए हम क्या करेंगे। आवाम तो यहाँ की ऐसी है, बग़ैर सोचे समझे पैदा हो जाती है, ना उनके लिए कोई सोचता है ना ही किसी ने कुछ करना है। हमने खुद सोचना है, हमने खुद प्लान करना है, तो कोई बात अच्छी और बेहतरी की हो सकती है, अदरवाइज़ नथिंग। 2023 के इलेक्शन भी आ रहे हैं 1.5 साल 2 साल बाद, आप चाहेंगे कि ये हुकूमत कंटिन्यू करे? मैं तो किसी को भी नहीं चाहूँगा। यहाँ पे सिर्फ मार्शल्लाह होना चाहिए और वही लोग इस मुल्क को जो है ना गोली के दाने पे ठीक कर सकते हैं। और ठीक तो क्या, अपना वक्त अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो तरतीब में लोग आने वाले नहीं हैं। हम आज़ाद लोग हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चाहते हैं, हालात कितने ही ख़राब क्यों ना हों, लेकिन अपने मर्ज़ी नहीं छोड़नी है। अब ये मौजूदा जो TPL है इसको भी आप देख लें, ये हम सभी मुसलमान हैं ना, लेकिन मुसलमान का विज़न तो पूरी दुनिया में ही मुख्तलिफ है, कोई किसी के साथ नहीं है। अलबत्ता हम ठेकेदार ज़रूर हैं कि हम मुसलमानों के लीडर हैं, हर जगह हम कूद पड़ते हैं, जबकि हम अपने बारे में कोई बात ना सोचते हैं, ना समझते हैं, ना कुछ करना चाहते हैं। जी, आपका बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं और लोगों से आरा ले रहे हैं मौजूदा हुकूमत के बारे में। मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 126 दिन के धरने के बाद हुकूमत में आए थे, बड़े उन्होंने आवाम को कहा था कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। आप क्या सोचते हैं कि इस वक्त वो जो प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या वो सही समझ में जा रहे हैं? सर, उनका 126 दिन का धरना, वो एक तो रेड जोन एरिया में था, दूसरा उनके धरने में ऐसे आवाम की चीज़ों को, पब्लिक की जो चीज़ें थी उनको ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाया गया था जैसा कि आजकल धरने में हो रहा है। बाकी आप भी सब बेहतर जानते हैं, हमें भी पता है जो पहले इतने सालों में पाकिस्तान के साथ हुआ है और इतनी जल्दी कोई भी चीज़ सेट नहीं होती। तो मेरा ख्याल है कि वो तो अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रहे हैं। आप यानी कि इस बात का, जहाँ तक मैं समझूँ कि आप चाहते हैं कि इस हुकूमत को भी टाइम मिलना चाहिए ताकि वो कुछ काम कर सके? जी बिल्कुल, टाइम मिलना चाहिए, टाइम मिलेगा तो कुछ होगा। एक रात में तो
ون नाइट तो कुछ भी नहीं हो सकता. जैसे कि इमरान खान साहब और उनकी वज़रा कहते हैं कि 70 साल का गंद चंद दिनों में साफ़ नहीं हो सकता, चंद सालों में नहीं हो सकता. आप इस बात के कायल हैं? नहीं, हो सकता है अगर वो चाहते और काम करते तो उन लोगों ने अभी इस तरह काम किया नहीं है. वज़रा अगर आप देख लिए कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसको अपने काम पूरा किया हो. काम बहुत रह रहे और वो काम करते नहीं है. अब टाइम बहुत हुआ है उन लोगों का. आप क्या समझते हैं कि जो आने वाले 2023 के इलेक्शन में है, क्या पब्लिक आवाम जो है वो इमरान खान की दोबारा इन बातों में आकर इनको वोट देगी? नहीं, इस तरह तो नहीं होगी क्योंकि आवाम ने अभी 5 साल देख लिए. अगर 30 साल गुजर गए तो वो देख लिए कि कोई काम नहीं हुआ है. तो इंशाल्लाह ताला अगले इलेक्शन में नहीं होगी इमरान खान की कोई. सर मेरा एक बड़ा कॉमन सा सवाल मैं सबसे पूछता हूँ, क्या पुराना पाकिस्तान बेहतर था या नए पाकिस्तान ही हमें चाहिए हर हाल में? अभी कल की मैं खबर पढ़ रहा था तो उसमें मैंने ये पढ़ा है कि 978 अरब रुपए की ना कारें फाइनेंस करवाई हैं पाकिस्तानियों ने पिछले 3 महीने में. माशाल्लाह आपकी बड़ी नज़र है. तो इस सूरत हाल पे आप देख सकते हैं कि मुल्क किस तरफ जा रहा है. ठीक है महंगाई हुई है लेकिन उस महंगाई का असर फिर यानी कि ये नहीं है कि आप तोड़ फोड़ शुरू कर दें या हंगामों की तरफ आ जाएं, लेकिन कोई आके बात नहीं कर रहा उस महंगाई. आप कह रहे हैं कि ये जो कारें इंपोर्ट हुई हैं जो आई हैं इसका मतलब कि मुल्क के हालात बस लोगों का म्यार ज़िंदगी बुलंद हो रहा है. बुलंद हो रहा है. अब 978 अरब रुपए की जो कारें उन्होंने फाइनेंस यानी कि किस्तों पे ली हैं उन्होंने, तो वो बैंक लीज पे ली हैं सारा कुछ, तो वो फिर गरीब बंदा तो नहीं कर सकता. सो आई थिंक यू सपोर्ट टू कंटिन्यू दिस गवर्नमेंट. जी इंशाल्लाह, और बेहतरी की तरफ आएगा. जो चीज़ें रेट हर जगह पे बढ़े हैं, पेट्रोल वगैरह हर जगह महंगा हुआ है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जब रेट कम होंगे तो वापसी पे यानी कि वापस रेट कम हो जाएंगे. जी आप सबका बहुत चल रहा है अवाम में, अवाम बड़ी बेचैन है. इमरान खान साहब ने कंटेनर पर खड़े होकर बड़े दावे किए थे, आप क्या कहते हैं इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारी आवाज़ पूरी कौम तक, पूरी दुनिया तक आप पहुंचा रहे हैं. मैं तो कहता हूं कि तारीख़ में ऐसा बदतरीन महंगाई का जो सैलाब आया है पाकिस्तान में, यकीनन हर एक आदमी जो गरीब हैं वो करा रहा है. 2 वक्त के खाने के लिए जो न तरस रहा है, तो ये कहाँ से ये लोग यानी इन ज़रूरियात को पूरा करें. तो लिहाजा इस तरह ना तो पहले भी हुकूमतें गुजरी हैं और ना आइंदा जो है ऐसे सोच, क्योंकि इतनी महंगाई है, इतने हालात उन्होंने वो किए. ये टैक्स पे टैक्स और जो कर्ज़े ले रहे हैं वो कर्ज़े तो बढ़ रहे हैं. जो वो दावे कर रहे थे कि हम नया पाकिस्तान बना रहे हैं, लेकिन वो नए पाकिस्तान की सूरत में वो कर्ज़े तो और भी बढ़ गए. अच्छा जनाब, ये जो मुख्तलिफ वज़रा हैं और ख़ुसूसन इमरान खान साहब भी अमूमन बातचीत करते हुए कहते हैं कि 70 साल का गंद मैं 5 साल में साफ़ नहीं कर सकता, ये 70 साल का गंद है. आप इस बारे में क्या कहेंगे? असल में उसके दायरा इख्तियार में कुछ है ही नहीं, वो कैसे ही साफ करेंगे. अगर वो आप ये कहें कि भाई हमने वो नेब का इदारा बनाया है एहतसाब का, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि नेब का इदारा नहीं है बल्कि ये इंतकामी इदारा है. अच्छा मैं एक और बात कहूँगा आपसे, 2023 का फ़र्ज़ कर इलेक्शन है, आप पुराने पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे या नए पाकिस्तान को? भाई ना तो नया बना है बल्कि ना तो पुरानी का सोच है, लेकिन यह है कि अल्लाह ऐसे ही वो आगे जो है हम कोशिश करेंगे. अगर कौम की इत्मीद में कोई आ जाए, वो इंशाल्लाह कोई ऐसे बंदे आ जाएंगे कि वो कौम और मुल्क खुद सुधार देंगे, लेकिन इसी से तवक्कुल रखना ये बेवकूफ़ी वाली बात. नाज़रीन मैं इनकी बात से बहुत ज़्यादा खुश हुआ है. ये जो साहिब है इन्होंने कहा है कि ना नया पाकिस्तान ना पुराना पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, हमें सिर्फ पाकिस्तान चाहिए. तहरीक इंसाफ की हुकूमत बड़ी जद्दोजहद के बाद पाकिस्तान में इक़्तिदार में आई. आप क्या समझती हैं कि ठीक जा रही है हुकूमत? मैं 100% एग्री करती हूँ और मैं समझती हूँ कि लोगों को थोड़ा सा सब्र से काम लेना चाहिए. हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब आए हैं ऊपर, उन्होंने पब्लिक को बड़ी अच्छी तरह समझाया है कि हमारे कंट्री में इतने ज़्यादा डेप्ट्स हैं, हम इतने ज़्यादा उसमें जा रहे हैं नुकसान में, तो आप थोड़ा सा सब्र करें. पहले शुरू में महंगाई होगी, अब महंगाई के पीछे तो ना इतना ज़्यादा पड़ जाए. तो ये जो रिलीजियस ग्रुप्स ऊपर आ रहे हैं, इनको भी समझना चाहिए क्यों मुल्क में इस तरह का उधम मचा रहे हैं. इतना खूबसूरत मुल्क है, देखिए ना हमारे इतने अच्छे पार्क्स, मिनरल्स हैं, 4 सीज़न हैं, इनको एंजॉय करें. क्यों खामखा खुद भी ख़राब होते हैं और दूसरों को भी ख़राब करते हैं. अच्छा इमरान खान का तो मैं भी बहुत कायल हूँ, आप सब हैं, सब उनकी शख्सियत कर, लेकिन क्या बताएं आप क्या समझते हैं उनकी टीम भी सही काम कर रही है? टीम का तो मैं इतना नहीं कुछ कह सकती. इमरान खान खुद पर्सनली तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छी इंटेंशन से आए हैं. अब उनका टीम को भी चाहिए कि उनके साथ रहें, उनका साथ दें.
हर तरीके से। चलिए मैं आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ, 2023 के इलेक्शन भी 2 साल बाद आने वाले हैं, तो आप क्या चाहेंगी, इसे हुकूमत को कंटिन्यू करना चाहिए? जी बिल्कुल 100% इनको कंटिन्यू करना चाहिए और इमरान खान को टाइम देना चाहिए, वो ज़रूर हमारे मुल्क को बहुत आगे लेके जाएंगे। मैडम CID न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं आपका मशकूर हूँ। देखिए जी, इस वक्त जो महंगाई है और जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो बार बार कह रहे हैं कि हम महंगाई पर काबू पा लेंगे, तो आप क्या कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के बारे में? ये सब झूठ है। इसने नए पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया और ख्वाब में हमको रोल दिया। ये ख्वाब क्या है? ये ख्वाब दिखा रहा है। पाकिस्तान को इसने तबाह करके रख दिया है। पाकिस्तान को बनाने वाले वो दुनिया से भी चले गए हैं, जिनके सुपर पावर, वो उनको देख लो क्या हालात बनाए। जो है ये अब प्लेट ये मेरे इस्तेमाल की है, मैं गरीब आदमी हूँ, ये मैं परसों लेके आया हूँ 550 की, आज मुझे मिली है 650 रुपये की, 100 रुपये इसमें बढ़ गया। ये मुझे इसके इससे पेट तो नहीं भरेगा, ये तो मेरा खर्चा है ना, पेट तो इससे भरेगा, जो मुझे फ़ायदा होगा वो तो इसमें चला जाएगा। ये हुकूमत कुछ भी नहीं है, बेकार है जी, ये कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सुंदर सूर रखी हुई है, ये ना रखी हो तो मैं तो 101 गाली निकालता। आप ये मुझे बताएं कि आप पुराने पाकिस्तान के कायल हैं या आप नए पाकिस्तान की तरफ? वाला ठीक था जी, जो है वो चलो गरीबों के हमदर्द तो थे ना, उनके दौर में खुशी तो थी ना। जो मैंने अपनी होश में देखा है जी, ज़िया का दौर देखा है, मैं उसमें बड़ा खुश था। 15,000 रुपये में जनाबे लिए अपना जो है ना बैलगाड़ी, अपना खोता रेडी, ये भर के सामान की आ जाती थी। मैं वो दौर जो है ना उससे बेहतर मैं दौर मज़ीद परेशानी वाला ही है। जी, टैक्सी ड्राइवर के पास जो यहाँ इस्लामाबाद की सड़कों पर टैक्सी चलाते हैं, ज़रा जानते हैं कि वो इस हुकूमत के बारे में क्या राय रखते हैं? भाई हम लोग इतने परेशान हैं कि सुबह अगर पेट्रोल डाले, गैस डाले ना, तो शाम को हमारा वो हमें कुछ मिलता भी नहीं है, उल्टा जेब से नुकसान हो जाते हैं। तो फायदा में कोई नहीं मेरे भाई कि इस गाड़ी चलाने के लिए इस उम्र में रोड में कुछ नहीं, इतना महंगाई उसके हाथ कोई नहीं है। तो आप हम क्या करें, खुद सोचिए। आपको कोई उम्मीद है कि बेहतरी हो जाएगी 2-3 साल में आने वाले में? और महंगाई हो रही है, कल और महंगा हो रहा है पेट्रोल। अब क्या करें, क्या मैं उम्मीद से हमारा कुछ बनता नहीं, क्योंकि वो नवाज शरीफ से लाख दर्ज अच्छा था, हमें रोटी तो मिलता था ना, अभी रोटी भी नहीं मिल रही। अच्छा ये बताएं कि पुराना पाकिस्तान नवाज शरीफ वाला अच्छा था या नया पाकिस्तान इमरान खान वाला? जी वो अच्छा था, ये इसमें तो हमें तबाह किया, बर्बाद किया। हम लोग भूख से मरे, हमारे लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं भूख से। हम क्या करें, खुद सोचो। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने एक नारा मारना है, नवाज शरीफ जिंदाबाद या इमरान खान जिंदाबाद? नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, आई नवाज शरीफ आए। बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त अपोजिशन सड़कों पर है महंगाई की वजह से, और इमरान खान जो और उनकी काबीना है वो बार बार कह रहे हैं कि इंशाल्लाह हम तमाम मसाइल का हल निकाल लेंगे। तो आप क्या कहते हैं मौजूदा हुकूमत के बारे में? महंगाई तो मुश्किल ही है कम होना। अच्छा, क्योंकि ये जो पेट्रोल है, पेट्रोल की कीमत ऊपर जाती है तो महंगाई कैसे कम होगी फिर? तो आप क्या उम्मीद रखते हैं इस हुकूमत से कि आने वाला वक्त में बेहतरी आ जाएगी? ये तो बहुत ही मुश्किल है। क्या इमरान खान ने जो वादे कंटेनर पर किए थे, क्या वो पूरे होते नज़र आ रहे हैं आपको? वादा अभी तक तो एक भी पूरा नहीं हुआ, तो मुश्किल ही है। चलिए अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 2023 के इलेक्शन आ रहे हैं, तो अब क्या इस 2023 के इलेक्शन के दिन अगर आप वोट डालने जा रहे हैं तो फिर आप क्या सोच के क्या वोट डालेंगे? हमारा तो इधर वोट नहीं है, हम तो जहाँ भी- कश्मीर वाले हैं। मसलन वोट आपने डालना है, आप पोलिंग स्टेशन पर खड़े हैं, तो क्या आप इस हुकूमत को दोबारा सपोर्ट करेंगे? नहीं, उसी वक्त का जो होगा मामला उसी वक्त देख कर करेंगे। तो आप उम्मीद रखते हैं कि ये हुकूमत अवाम के लिए कुछ कर सकती है आने वाले 2 सालों में? ये तो कुछ पता नहीं है। चलिए अभी तक ख़त्म नहीं हुई, आप क्या समझते हैं इस हुकूमत के बारे में? सर हुकूमत करने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। जिस तरह हमारी आखिरी उम्मीद है वो इमरान खान थे, जिस तरह हम जद्दोजहद करके वोट दिया, लेकिन इस हालात से ये रात को कुछ और कहता है, दिन को कुछ और कहता है। ठीक है, इस तरह से हालात ठीक नहीं होंगे। आप क्या समझते हैं कि जो 2023 के इलेक्शन आ रहे हैं, क्या आवाम फिर उसी तरह इनको सपोर्ट करेगी? जी बिल्कुल नहीं, अभी जो उन्हें वोट दे के सपोर्ट कर रहे हैं वो भी उनसे तंग है। ठीक है, अभी शायद हो सकता है पीपल्स पार्टी का हुकूमत आ जाए। मैं आखिरी बात आपसे करूंगा, आप किस नारे को मेरे साथ लगाएंगे, नया पाकिस्तान या पुराना पाकिस्तान? सर नया भी नहीं पुराना भी नहीं, बस अल्लाह ही बेहतर जानता है। हम पुराने पाकिस्तान से भी तंग है और नए पाकिस्तान से तंग ही तंग है। जी, इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है कि अपोजिशन सड़कों पर है, महंगाई की वजह से है, और जो वज़ीर आज़म इमरान खान है और उनकी काबीना है वो ये दिलासा दे रही है कि एक वक्त अच्छा आने वाला है, इंशाल्लाह सब मसाइल पर हम काबू पा लेंगे। तो आप क्या कहते हैं? जी मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये तो उनकी मर्जी है ना, जैसे करे। पता नहीं उनके क्या वो है, हमें तो कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम तो खुद स्टूडेंट है, कुछ पता नहीं है। आप ये बताएं कि आप पुराने पाकिस्तान
के कायल हैं या आप चाहते हैं कि नया पाकिस्तान होना चाहिए, इस पर अभी काम होना चाहिए? पाकिस्तान तो वही पुराना है, लेकिन पता नहीं ये क्या चल रहा है। और जैसे है ना, महंगाई तो है, महंगाई तो बहुत हो गई है, लोग बहुत परेशान हैं इससे। 2023 के इलेक्शन में आप क्या देख रहे हैं? बस अल्लाह खैर करे, हम तो चाहते हैं कि सब अच्छा हो जाए। क्या आप चाहते हैं ये दोबारा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ही आए? जी, अगर कंट्रोल करे इस महंगाई पे, मुल्क के हालात पे, तो हम तो मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क की बेहतरी हो। जी शुक्रिया। अगर या तो नवाज शरीफ को आना चाहिए या फिर पीपल पार्टी को किसी आगे को आना चाहिए। आखिरी में तहरीक इंसाफ का ये आखिरी, हम खुद पठान है, पठान हम खुद लोगों ने वोट दिया, लेकिन अभी पछता रहे हैं कि उसको वोट क्यों दिए, किस वजह से वोट दिया इसको। आखिरी मैं बात आपसे कहूँगा, आपने मुझे जस्ट रैपिड फायर करना है, पुराना पाकिस्तान या नया पाकिस्तान? पुराना पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हमने अपने प्रोग्राम में लोगों के पास के और मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में लोगों से सवालात किए। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने हुकूमत का साथ दिया और कुछ लोग हुकूमत के सख्त मुखालिफ नज़र आए, और कुछ लोगों को अभी भी उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं। कासम अली सैफ़ी कैमरामैन के साथ मोहम्मद तौकीर हाशमी को प्रोग्राम कैपिटल सीन में इजाज़त दीजिए, और हालात हाज़रा को जानने के लिए देखते रहिए CID न्यूज़ चैनल।